ओहो, रुक जाओ विजय, वेट। मैं मदद करता हूँ, तुम भी ना। क्या? नहीं, एक्चुअली एक तिल था तुम्हारे वहां, पहले कभी देखा नहीं इसलिए। अच्छा, फिर ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जो आपने अभी तक देखी कहाँ है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो दिखाओ, क्या क्या चीजें और कहाँ पर है। मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, दिखाओ। अक्षय, नहीं नहीं, दिखाओ। अक्षय छोड़ो ना। नहीं, छोड़ूंगा तो देखूंगा कैसे। मजाक कर रही थी। छोड़ो। हेलो। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? नंदिनी, ये कोई वक्त है फोन करने का? ओ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अगली बार मैं इतनी रात को फोन नहीं करूंगी। लेकिन तुम हमारी पहली मुलाकात कैसे भूल सकते हो? ओके, मैं बताती हूँ। हम पहली बार नारंग सर के बर्थडे पे मिले थे, याद आया? इरफान भाई, एक्चुअली मैं तो तब फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन तुम्हारे क्लास के सारे लड़के हम जूनियर गर्ल्स पे लाइन मारने के लिए वहां पहुंच गए थे। तब तो सिर्फ हाय हेलो ही हुआ था हमारे बीच, प्रॉपर इंट्रो तो बाद में हुआ था, याद है? एक हफ्ते के बाद हम फिजियोलॉजी के लैब में मिले थे। मैंने तो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आई थी वहाँ अब्राहम मिस के पास, लेकिन तुम माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज के एक्सपेरिमेंट के नाम पे उस तरुण माथुर के साथ मोबाइल पे क्रिकेट का स्कोर चेक कर रहे थे तुम, याद है कुछ? तुम्हें लगा मैं मैम को अब सब कुछ बता दूंगी, इसलिए इशारों से तुम मुझे बता रहे थे कि प्लीज मैम को मत बताना, मैम को मत बताना। इतने क्यूट लग रहे थे ना तुम। बस उसी दिन हमारी दोस्ती शुरू हो गई थी। तुम बहुत ही लकी हो अक्षय, क्योंकि इस दुनिया में मेरे जैसे दोस्त मिलना बहुत ही नसीब की बात है। कितने सारे किस्से हमारे दोस्ती के, कितने सारे यादें, बाप रे। लेकिन अक्षय को कुछ भी याद नहीं है नंदिनी। विजया, और बेहतर यही होगा कि तुम भी पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। काट दिया? अक्षय, विजया के बच्चे को तो उसकी हिम्मत कैसी हुई? अभी देखती हूँ मैं उसे, अभी देखती हूँ उसे। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं विजया को। मेरा फोन काटिए, मैं अक्षय से बात करी तो समझते क्या? नहीं छोड़ूंगी उसे। नहीं अभी देखती हूँ। हाँ, हम कुछ करेंगे। और अक्षय से उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन काटने की? समझते क्या वो अपने आप को? छोड़ो मुझे शबाना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो शबाना। उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे। तू समझते क्या? मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे। मुझे कल रात तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, आई नो। मैं क्या करूँ अक्षय, याद आ रही थी तुम्हारी। बट आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम्हें कभी रात को फोन नहीं करूँगी, क्योंकि अक्षय मैंने मान लिया है कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं। और मेरा यकीन करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए और कोई ख्याल नहीं है, कोई इरादा नहीं है। इसीलिए हमारे इस नए रिश्ते को, हमारे दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें मूली के पराठे खिलाऊं। नंदिनी, आई एम सॉरी, मेरा खाने का मन नहीं है। अक्षय, इसमें बहुत सारा अदरक और मिर्च भी डाली है, बारीक कटी हुई। तुम्हें वैसे ही पसंद है ना, ऐसे ही बनाई है। ये थोड़ा सा तो चख लो, आओ। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत पर शक है नंदिनी। क्या? क्योंकि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरे साथ सच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहती हो। ओके, बाय। ओके बाय। क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नंदिनी? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है अक्षय
कि मैंने मेरे दोस्त के लिए ये मूली के पराठे बनाकर लाए थे। उसे खिलाना चाहती थी, लेकिन मेरे दोस्त को ही मुझ पर यकीन नहीं है, तो इन पराठों का क्या मतलब है? इसीलिए मैं इन्हें फेंकने वाली हूँ। अरे क्यों ड्रामा कर रही हो, इतना क्यों ड्रामा कर रही हो नंदिनी, क्या हो गया है? और क्या करूँ अक्षय, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मेरे मन में तुम्हारे लिए दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। विजया, वो देखो, तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस वो पराठे। तुम्हारी साड़ी ड्राई क्लीन होकर आ गई है। ओह, थैंक यू। लेकिन तुम्हारी साड़ी में कल नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे तुम अपने पास ही रखो। अक्षय और मेरी तरफ से तुम्हारी सगाई का तोहफा। थैंक यू। बाय बाय। मेरे सामने तो बहुत अकड़ दिखा रही थी ना विजया, लेकिन मुझे अपने हाथ से अक्षय को खिलाते हुए देखकर उसे अक्षय पर शक तो जरूर हुआ होगा। तुम हंस रही हो? क्यों क्यों डरा क्यों नहीं थी फिर? इतनी मेहनत से किसी ने कुछ बनाया है तो कम से कम खा के तो देखो। हाँ, अच्छा है। नंदिनी के हाथ में ना वाकई जादू है। हाँ, वैसे अक्षय, हम एक काम कर सकते हैं, नंदिनी को कहते हैं कि कल से हमारा टिफिन भी वही भेज दिया करे। इरफान साहब कहते हैं पति पत्नी अगर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो ना तो शादी के लिए बहुत अच्छा होता है इन फ्यूचर। पर आपने कभी ये किसी को कहते हुए सुना है कि अगर दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं तो दोस्ती के लिए अच्छा हो जाता है? पर आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लाइन आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, है कि नहीं? रतन बाबू, इरफान बाबू का ऐसे अचानक से चले जाना प्रतीत कर रहा है कि किसी चीज की पर्दादारी हो रही है, पैसे बरसने वाले हैं। जिस एनडीएम हॉस्पिटल के बारे में तुम मुझे बता रही थी उसके ओनर्स के ऊपर आर्टिकल है नेट पे। इनका मेडिकल प्रोफेशन से दूर दूर तक कुछ लेना देना है ही नहीं। ये लोग बिल्डर्स थे और उसमें भी इनके अगेंस्ट फ्रॉड के 10-12 केसेस हैं। अब ऐसे लोग जब मेडिकल प्रोफेशन। विजया, क्या हो गया, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आप वो नए हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे थे ना, क्या पता चला? नहीं नहीं, वो बात हम बाद में करेंगे। तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। मैं नंदिनी के बारे में सोच रही थी। आई न्यू इट। मुझे पता था नंदिनी के हाथों से मुझे पराठा खाते देखकर तुम्हारे मन में फिर से सवाल उठेंगे। आई न्यू इट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं बस यही सोच रही थी कि हो सकता है डॉक्टर अक्षय उनका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, इसलिए शायद। अरे हाँ हाँ, तो करे ना ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर अक्षय ही तो है जिन्हें नंदिनी की चिंता है। मुझे तो कुछ परवाह ही नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है। बहुत बड़ा पागल था मैं शबाना, जो नंदिनी को बदनामी से बचाने के लिए मैंने मैरिज नोटिस का आइडिया दे दिया। जब नंदिनी को मुझसे शादी करनी नहीं है, उसे मेरी परवाह ही नहीं है, तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्यों करूं मैं उसकी परवाह?